पीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन कीट के द्वारा लिखी गई एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम जिसका नाम है इंडामियन। अगर हम इंडामियन की बात करते हैं तो इसका सब टाइटल क्या है, अ पोएटिक नॉवेल है और ये 4 वॉल्यूम में है। ठीक है, ये जो लॉन्ग नैरेटिव पोएम है वो कितने वॉल्यूम में है? 4 वॉल्यूम में। इसको लिखा गया 1817 में और इसको पब्लिश कराया गया 1818 में। और ये जो पोएम है वो किसको डेडिकेट है? तो थॉमस चैटरटन के लिए डेडिकेट है। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है हमारा, इंडामियन इज अ लॉन्ग नरेटिव पोएम रिटन बाय। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो जॉन कीट के द्वारा इसको लिखा गया है और ये क्या है? एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है। ठीक है, अगला दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इंडामियन वाज रिटन इन, इंडामियन कब लिखी गई? तो ये 1817 में लिखी गई, बी ऑप्शन हो जाएगा। इंडामियन वाज पब्लिश्ड इन, इंडामियन को कब पब्लिश कराया गया? तो उसके अगले साल 1818 में इसको पब्लिश कराया गया। चौथा क्वेश्चन है हमारा, इंडामियन इज डेडिकेटेड टू, इंडामियन को डेडिकेट किया गया किसको? थॉमस चैटरटन के लिए डेडिकेट किया गया, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। पांचवा क्वेश्चन है, इंडामियन इज रिटन इन, इंडामियन लिखी गई किसमें लिखी गई है? ये हीरोइक कपलेट में इसको लिखा गया है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। दी सब टाइटल ऑफ इंडामियन इज, इंडामियन का सब टाइटल क्या है? तो इसका सब टाइटल है अ पोएटिक नॉवेल, बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला, इंडामियन इज डिवाइडेड इनटू, इंडामियन को कितनी बुक्स में डिवाइड किया गया है? तो 4 बुक्स में इसको डिवाइड किया गया है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा आठवां, द पोएम इज बेस्ड ऑन द ग्रीक मिथ ऑफ, ये जो पोएम एक ग्रीक मिथ पर आधारित है वो कौन सी है? सिंथिया एंड इंडामियन, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला, सिंथिया इज, सिंथिया कौन दिखाई जाती है? तो द मून ऑफ गॉडेस, चांद की देवी दिखाई जाती है। अगला क्वेश्चन, इंडामियन इज, इंडामियन कौन होता है? तो आ ग्रीक यूथ दिखाया जाता है, एक ग्रीक युवक होता है। अगला, दी ओपनिंग लाइन ऑफ इंडामियन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडामियन की ओपनिंग लाइन कौन सी है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यानी कि जो सुंदर चीजें होती हैं वो हमेशा आपको खुशी प्रदान करती हैं। अगला, दी फर्स्ट बुक डिस्क्राइब्स, जो पहली पुस्तक है उसमें डिस्क्राइब किया गया, किस चीज को डिस्क्राइब किया गया? पहली पुस्तक में माउंट लेटमोस पर जो पैन का त्योहार होता है एक, उसको डिस्क्राइब किया गया है, द फेस्टिवल ऑफ पैन ऑन माउंट लेटमोस, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला, द सेकेंड बुक डिस्क्राइब्स, और दूसरी पुस्तक में किस चीज को बताया गया है? तो दूसरी पुस्तक में बताया गया है प्यार की तलाश में जो एंडेमियन होता है उसका भटकना, यानी कि इंडामियन वॉन्डरिंग इन सर्च ऑफ लव, बी ऑप्शन हो जाएगा। और तीसरी पुस्तक किस चीज को डील करती है, यानी कि तीसरी पुस्तक में किस चीज को बताया गया है? तो ग्लाउकस, ग्लॉकस और स्काइला का किस्सा बताया गया है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला, फोर्थ बुक डिस्क्राइब, चौथी पुस्तक में किस चीज को डिस्क्राइब किया गया है? हिज लव फॉर एन इंडियन मैडन, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। बोला गया एक इंडियन लड़की से उसका प्यार दिखाया जाता है, वो फोर्थ बुक होती है। इंडामियन ड्रीम्स ऑफ, जो इंडामियन होता है वो किसका सपना देखता है? तो सिंथिया का सपना देखता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। इंडियन लड़की किस चीज का सिंबल है? तो ये सिंबलाइज है द इंडियन मैडन, मैडन का मतलब यहाँ पे लड़की है। तो जो इंडियन मैडन है वो किस चीज को सिंबलाइज करती है? तो वुमेनहुड को सिंबलाइज करती है, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला, सिंथिया सिंबलाइजेज, जो सिंथिया है वो किस चीज को सिंबलाइज करती है? तो सी आइडियल ब्यूटी। अगला, दी मून रिप्रेजेंट्स, ये जो मून होता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो बी नेचुरल, नेचर्स ब्यूटी, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, प्रकृति की सुंदरता को। इंडामियन रिप्रेजेंट्स, ये जो इंडामियन होता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो द पोइट हिमसेल्फ, यानी कि कवि स्वयं। अगला, द पोएम एंड्स विद द आइडेंटिफिकेशन डेट, तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा हमारा, सिंथिया मून एंड इंडियन मैडन आर वन, सी ऑप्शन। ये जो पोएम है वो किस पहचान के साथ खत्म होती है? तो जो सिंथिया, मून और इंडियन मैडन वो सब एक है। अगला 22 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है। बोला गया है ऑन हिज जर्नी इंडामियन मीट्स, अपनी यात्रा में इंडामियन किससे मिलता है? बीनस एंड एडोनिस से, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अपनी यात्रा पर इंडामियन मिलता है किससे? बीनस एंड एडोनिस से। इंडामियन इनमें इनसे भी मिलता है, यानी कि इंडामियन आल्सो मीट्स बीनस एंड एडोनिस के अलावा इंडामियन किससे मिलता है? तो ग्लाउकस
किससे? ग्लॉकस और स्काइला से, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। इंडामियन इनकाउंटर्स, इंडामियन की एनकाउंटर मुलाकातें होती हैं किससे? एरेथुसा और अल्फियस से, एरेथुसा और अल्फियस से, ए ऑप्शन हो जाएगा। सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज, इस पोएम की सेंट्रल थीम क्या है? तो इस पोएम की सेंट्रल थीम है क्वेस्ट फॉर आइडियल ब्यूटी, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। आदर्श सुंदरता यानी कि आइडियल ब्यूटी की खोज। कीट्स ट्रांस द मिथ इनटू, 26 नंबर का क्वेश्चन है कि जो जॉन कीट होते हैं वो इस मिथ को बदल देते हैं, किस में बदल देते हैं? रूपक, मेटाफर, सी एलिग्री में। एलिग्री क्या होता है? डबल मीनिंग होता है, एक सरफेस मीनिंग भी इसमें दिखाया जाता है। अगला, दी पोएम लैक्स, ये जो पोएम है कविता में कमी है, किस चीज की कमी है? परिपक्वता की, मैच्योरिटी लेवल की कमी दिखाई जाती है। कीट्स आर्ट इन दिस पोएम इज डिस्क्राइब्ड एज, यानी कि इस कविता में कीट्स की कला को किस प्रकार बताया गया है? तो कैसा? गोथिक बताया गया है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कीट्स डज नॉट हैव, ठीक है, कीट्स डज नॉट हैव, कीट्स नहीं है, क्या नहीं है? ग्रीक सादगी और कलात्मक कंट्रोल उनके अंदर नहीं है, तो ग्रीक सिंप्लिसिटी एंड आर्टिस्टिक कंट्रोल, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। द डिक्शन ऑफ द पोएम इज मेयर्ड बाई, 30 नंबर पे बोला गया है कि कविता की भाषा खराब है, कविता की जो लैंग्वेज है, डिक्शन है, वो खराब है, किस चीज में? फैंटास्टिक एंड टेस्टलेस क्वाइनेज, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? दी पोइम कंटेन्स टू मैनी, इस पोइम के अंदर बहुत ज्यादा क्या है? तो आर्किस आर्केज्म, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। कविता में बहुत सारे हैं क्या? आर्काइज्म। दी पोइम इंक्लूड्स, इस कविता के अंदर इंक्लूड किया गया है, किस चीज को शामिल किया गया? आर्बिट्रेरी वर्बल फॉर्म्स को, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 33 नंबर का क्वेश्चन देख लो, हिम टू पेन अपीयर्स इन, 33 नंबर पे, यानी कि हाइमन टू पेन, तो जो हाइमन टू पेन किस में आता है? तो इंडायमियन में आता है, बी ऑप्शन हो जाएगा, हाइमन टू पेन। अगला बोला गया है राउंडले ओ सोरो है, 34 नंबर का क्वेश्चन, तो ये क्या है? 24 लाइन की एक पोइम है, 24 लाइन की पोइम। अगला, ओ सोरो इज रिटिन इन, ओ सोरो लिखी गई है, किस में लिखी गई है? ट्रोइक ट्राईमीटर में, सॉरी ट्रोइक टेट्रामीटर में। अगला क्वेश्चन देखो कौन सा है, मूव करते हैं आगे थोड़ा। माउंट लेटमस इज एसोसिएटेड विद, ये जो माउंट लेटमस है वो किससे जुड़ा हुआ है? फेस्टिवल ऑफ पैन, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। इंडामियन फेल्स टू अंडरस्टैंड, जो इंडामियन होता है वो समझने में असफल हो जाता है, किस चीज को समझने में असफल हो जाता है? तो सिंथिया और इंडियन मैडन के लिए उसका जो डबल लव होता है उसको समझने में वो जो है असफल हो जाता है, तो हिज डुअल लव फॉर सिंथिया एंड इंडियन मैडन, सी ऑप्शन। अगला, द ब्यूटी इन द पोइम इज, इस पोइम की सुंदरता, यानी कि पोइम में ब्यूटी है किस चीज की? तो रिच एंड सजेस्टिफाइंग, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, रिच एंड सजेस्टिव। अगला, पोइम मेनली एक्सप्लोर्स, ये जो पोइम है जो मुख्य रूप से किस चीज को एक्सप्लोर करती है? तो पोइम में मेनली जो एक्सप्लोर करती है वो ह्यूमन सोल की जो क्वेस्ट है, तलाश है, उसको, सी ऑप्शन हो जाएगा। सिंथिया अपीयर्स एज, सिंथिया को दिखाया गया है किस रूप में? तो सिंथिया किस रूप में दिखाई देती है? तो एक चांद के रूप में, द मून, सी ऑप्शन। अगला, इंडियन मैडन इवेंचुअली, जो इंडियन मैडन है, भारतीय युवती आखिरकार क्या गायब हो जाती है? डिसअपियर्स, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। इंडामियन बिलोंग्स टू, जो इंडामियन है वो बिलोंग करती है किससे? रोमांटिक एज से, बी ऑप्शन। द लवर इन द पोएम इज शोन एज, बोला गया है कविता में प्रेमी को किस रूप में दिखाया गया है? तो किस रूप में दिखाया गया है? बी कमजोर। अगला, द पोएम रिफ्लेक्ट्स,
इस पोएम में किस चीज को रिफ्लेक्ट किया गया है, कविता दर्शाती है? तो एलिगोरिकल रोमांटिसिज्म को बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अंत में पहचान बताती है, द आइडेंटिफिकेशन एट द एंड सजेस्ट, किस चीज को सजेस्ट करती है वो? तो यूनिटी ऑफ ब्यूटी को बी ऑप्शन हो जाएगा। दी पोइम इज प्राइमरली, ये जो पोइम है वो मुख्य रूप से कैसी नरेटिव पोइम है, लॉन्ग नरेटिव पोइम है। इंडामियंस जर्नी सिंबोलाइज, जो इंडामियन की जर्नी है वो किस चीज को सिंबोलाइज करती है? ठीक है, तो इंडामियन की जो यात्रा है वो सिंबल है एक खूबसूरती के लिए स्पिरिचुअल खोज, यानी कि स्पिरिचुअल क्वेस्ट फॉर ब्यूटी, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, द स्ट्रक्चर ऑफ द पोइम इज, इस पोइम का स्ट्रक्चर कैसा है? तो पोएम का स्ट्रक्चर, यानी कि इसमें 4 वॉल्यूम है, ये जो पोएम है वो 4 वॉल्यूम में बटी हुई है। अगला, द पोएम ट्रांसफॉर्म्स मिथ इनटू, कविता मिथ को बदल देती है, किस में बदल देती है? तो एलिगरी में, सी ऑप्शन हो जाएगा। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, द डोमिनेंट कंसर्न ऑफ इंडामियन इज, तो डोमिनेंट कंसर्न क्या है इंडामियन का, मेन चिंता क्या है? तो वो ये है प्यार और आइडियल खूबसूरती, लव एंड आइडियल ब्यूटी, बी ऑप्शन।